ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಡ ಯಾರಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಒಂದು नहीं देखिए चंद चीज़ें ऐसे हैं उसमें से कि जो क्राइटेरिया पहले हमारे सिद्धरामैया के सरकार ने बनाई है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बहुत से क्राइटेरिया, वो तो रहेगा बेसिक। उसके साथ जो छुटा हुआ कोई अगर एक आधा ये है तो वो ऐड कर देंगे, लेकिन सेंसस इसलिए करना, रीसर्वे इसलिए करना पड़ रहा है, वो 10 साल का है। तो 10 साल में बहुत से लोग एसटी में आ गए हैं, एससी में आ गए हैं, और बहुत से लोग इवन ओबीसी, सॉरी एससी एसटी का तो अलग हो गया, ओबीसी में आ गए हैं, बहुत से लोगों को जोड़ा गया है। अब कौन से कम्युनिटी के कहाँ आ गए हैं वो सब देखकर सर्वे करना है, बाकी कुछ नहीं। सर, पीएम मोदी का लेटर लिखा है कि उपसभापति का 2 पीरियड से इलेक्शन नहीं किया। देखो मोदी डेमोक्रेसी बोलते हैं, अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज़ादी के बाद डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं रखा। अपने दोनों पीरियड में ये तीसरा पीरियड चल रहा है, वो खाली रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर को किस ढंग से इलेक्ट करना, क्या करना, और वो है। और एक प्रेसिडेंट है कि लार्जेस्ट पार्टी हो या जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, उनके लोगों को लेकर उनको डिप्टी लीडर बनाना चाहिए। हमने बनाया था, हमारा जब यूपीए सरकार था, हम अपोजिशन के पार्टी के नेता को ही हमने डिप्टी स्पीकर बनाए, इससे पहले भी बनाए गए ऐसे ही। तो ये मोदी जी का एक्ट जो है, इट इज इलीगल, अनडेमोक्रेटिक, एंड जस्ट ही डोंट वांट टू गिव इवन स्मॉल पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। दैट इटसेल्फ शोज दैट ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी। इसीलिए मैं उनको चिट्ठी लिखा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देना चाहिए, लेकिन अब तक 10 साल में आप नहीं दिए, इसीलिए वो कानून के तहत देना चाहिए। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में संविधान के तहत सरकार चलती है। सर, स्टैम्पेड के बारे में जो